प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10 और 27 पद को। तो यहाँ पर परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर रीति से बताया है कि परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन कैसा होना चाहिए। तो लूका 10 उसका 27 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो ये जो है यही कर तो तू जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बहुत ही सुंदर ढंग से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो वचन में दिया गया है कि अपने सारे प्राण, अपने सारे मन। हमारा मन कहाँ रहता है? जब हम परमेश्वर से प्रेम हम रखते हैं कि नहीं, अपने आप से जब हम सवाल करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? क्योंकि हमारा मन तो हम कहीं और लगा करके रखते हैं। हमारा मन हम कहाँ लगा करके रखते हैं? ऐसी बातों पर लगा के रखते हैं जहां से हमारी अभिलाषा को पूर्ण होने का फुल चांस है। जहां हमारी इच्छा पूरी हो सके वही हम अपने मन को लगा करके रखते हैं। तो वो मन, हमारा मन जो है भटकने वाली आत्मा की तरह इधर उधर भटकते रहता है ना। कभी ये डाल से वो डाल, हम वो चिड़िए की तरफ फुदकते रहते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। जो हमको लालच दे दिया हम वहां चले जाएंगे, जो हमको कुछ बता दिया, कुछ खिला दिया, कुछ पिला दिया, हमारी मन इधर से इधर, इधर से इधर भटकते रहता है। लेकिन हमारा मन जो है, हम मन से परमेश्वर से प्रेम नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि और एक कारण है। यहां पर हमारा जो प्राण है वो सिर्फ और सिर्फ स्वाद और खाना और सोना के विषय में ही सोचते रहता है। प्राण को जितना सुख मिले उतना कम है। वो अपनी अभिलाषाओं का बाढ़ में घूमते रहता है, वो हर जगह घूमते रहता है। हमारे जो प्राण है, मन इधर से इधर फुदकते रहता है, प्राण भी घूमते रहता है, और सिर्फ उसकी एक ही स्वादिष्ट खाना, सोना और अच्छे से जिंदगी बिताना है ना। फिर उसके बाद अपनी सारी शक्ति, हम अपनी शक्ति कहाँ लगाते हैं? हम अपनी शक्ति हमारे कामों को करने के लिए, हम अपनी शक्ति हमारी अभिलाषाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए वहां लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं। घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए हम अपनी पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि वहीं लगा देते। अब देखिए, अब फिर उसके बाद बुद्धि भी, अपनी सारी बुद्धि। अब बुद्धि जो है सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को डेवलप करने के लिए ही लगाते हैं। हम सारे मन से परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हम जैसे कि ये 5 मन है हमारे पास, मतलब 5 हमारे पास अलग अलग कार्य हैं जो हम कर सकें या हम उससे बटोर सकें अपने लाइफ के लिए बहुत सारी चीजों को। तो 5 मन से हम सिर्फ एक ही मन से प्रेम करते हैं। दूसरा, अब हमारे पास उसी प्रकार से यहां पर प्राण। अब प्राण तो हमारे पास अगर देखा जाए तो एक ही है, वो भी प्राण प्रभु का नहीं है। मतलब हम दे नहीं सकते उसको, हम सिर्फ अपने लिए यूज करते हैं ना, खाना पीना के लिए। और अपनी सारी शक्ति, तो शक्तियां बहुत प्रकार की होती है। बुद्धि की शक्ति, शारीरिक शक्ति होती है, मानसिक शक्ति होती है, और बोलने की शक्ति होती है, टैलेंटेड, अलग अलग शक्तियां। तो उसमें से भी हम एक ही शक्ति बस लगाते हैं, बाजा बजाने में और गाने में या प्रचार करने में, बस वही सब उधर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो बुद्धि है, इतनी सारी हमारे पास बुद्धियां हैं कि हम कैसे लोगों से पैसे कमा सकते हैं, कैसे लोगों को सामान बेच सकते हैं, कैसे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, कैसे लोगों के साथ मजाक कर सकते हैं, कैसे मस्ती कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। बुद्धि बनाते रहते हैं। तो सारा बुद्धि इधर उधर फैले रहता है। तो जब तक हमारा सारा बुद्धि सिमट करके एक ही बुद्धि में कन्वर्ट नहीं हो जाता, जो परमेश्वर से प्रेम रखने वाली बुद्धि में, या सारा मन कन्वर्ट होकर के एक मन नहीं बन जाता, और सारा शक्ति को हम बांध करके एक ही शक्ति नहीं बना लेते हैं, और अपने सारे प्राण को बांध करके अपनी इच्छाओं को मार के कूट करके एक ही इच्छा या एक ही प्राण नहीं बना लेते हैं, तब तक हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकते। याद रखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।